हाय फ्रेंड्स, मैं उत्तम शर्मा प्रज्ञात अकेडमी की ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा कक्षा 12 ज्योग्राफी का जो टॉपिक है जनसंख्या, घनत्व, वितरण एवं वृद्धि। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा सबसे पहले जो मेन टॉपिक है वो है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या जो घनत्व किसे कहते हैं? प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। अर्थात हमें जिस स्थान का, जिस देश का, जिस राज्य का या विश्व का या किस शहर का जनसंख्या घनत्व निकालना है, तो उस शहर की, उस देश की, उस राज्य की, उस गांव की हमें कुल जनसंख्या में उस देश के, उस गांव के, उस शहर के कुल क्षेत्रफल का भाग दे देना है, तो जनसंख्या घनत्व निकाला जा सकता है। आगे हमारा टॉपिक है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है। जनसंख्या घनत्व में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? जनसंख्या घनत्व में भारत का कौन सा राज्य जो है वो सबसे निम्न है? जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश का है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है? उसके बाद जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये सारे टॉपिक को अध्ययन हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि विश्व का जनसंख्या घनत्व, विश्व का जनसंख्या घनत्व, विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो विश्व का जनसंख्या घनत्व है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व का जनसंख्या घनत्व है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम देखते हैं भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो सन 1901 के अनुसार, अर्थात सन 1901 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1901 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। उसके बाद 1951 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1951 के बाद 1981 में भारत का जनसंख्या घनत्व 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1981 के बाद सन 2001 में भारत का जनसंख्या जो घनत्व था वो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वर्तमान में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अर्थात भारत का जनसंख्या घनत्व वर्तमान में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, तो राष्ट्रीय औसत जनसंख्या घनत्व वही होता है जो वर्तमान में हमारे देश का जनसंख्या घनत्व है। अर्थात राष्ट्रीय औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं
कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। तो उसके लिए हमने देखा कि भारत का राज्य है बिहार। भारत का राज्य है बिहार जो जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान पर आता है। और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अर्थात बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद आता है अगला पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद आता है केरल। केरल का जनसंख्या घनत्व है 859। केरल के बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 828। और उत्तर प्रदेश के बाद आता है हरियाणा। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है 573। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में अपना सबसे उच्च स्थान रखते हैं। उनमें पहला स्थान बिहार का आता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो अब हमें देखना है कि जनसंख्या घनत्व में उच्च स्थान वाले राज्य या सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य तो हमने पढ़ लिए, लेकिन अब हमें पता है कि जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम किस राज्य में है या किस राज्य का है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व यदि कम पूछा जाए तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो पूरे भारत में सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश के बाद एक राज्य आता है मिजोरम। मिजोरम जो राज्य है उस मिजोरम का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और मिजोरम के बाद एक राज्य आता है वो है सिक्किम। सिक्किम राज्य का जनसंख्या घनत्व है 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 3 राज्य जनसंख्या घनत्व में भारत में सबसे निम्न स्तर पर है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। उसके बाद हमने देखा कि जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा राज्यों में बिहार और सबसे कम राज्यों में अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में भी जनसंख्या घनत्व अधिक और कम किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो बात केंद्र शासित प्रदेशों की करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। किसका है? दिल्ली का 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है जो है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्यों में सबसे ऊपर है बिहार 1102, राज्यों में सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश 17, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है दिल्ली 11,297, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम है 46 जो केंद्र शासित प्रदेश है। आगे हम बात करते हैं कि दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। यह दिल्ली एक ऐसा शहर है पूरे विश्व में जो जनसंख्या की दृष्टि से शहरों में संपूर्ण विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। अर्थात दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2,50,00,000 है। दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2,50,00,000 है जो पूरे विश्व में शहरों में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो शहर है वो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है
जिसकी जनसंख्या 3 करोड़, जिसकी जनसंख्या 3 करोड़ 80 लाख, जो संपूर्ण विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है टोक्यो। उसके बाद संपूर्ण विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा शहर है दिल्ली, जिसकी जनसंख्या है 2 करोड़ 50 लाख। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थात जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा है। हमारा कहना है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को 3 भागों में के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 है पहला, कौन सा है? उच्च जनसंख्या घनत्व, उच्च जनसंख्या घनत्व। नंबर 2 है मध्यम जनसंख्या घनत्व, नंबर 2 है मध्यम जनसंख्या घनत्व। नंबर 3 है निम्न जनसंख्या घनत्व। उच्च जनसंख्या घनत्व में कौन से क्षेत्र आते हैं या कौन से राज्य आते हैं? तो उच्च जनसंख्या घनत्व में वे राज्य आते हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है। किससे अधिक है? 500 से अधिक है। वो सभी राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है वो उच्च जनसंख्या घनत्व में आते हैं। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रीय राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व 300 से 500 के मध्य है, अर्थात जिनका जनसंख्या घनत्व 300 से लेकर के 500 के मध्य है, वे सभी राज्य मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद है निम्न जनसंख्या घनत्व। निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में वे राज्य आते हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 300 से कम है, अर्थात 300 से कम जनसंख्या घनत्व में वे सभी राज्य आते हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 300 से कम है। अब बात करते हैं हम कि 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कोई 2 राज्यों के नाम बताओ या तीनों के बताओ। तो 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व में सबसे पहले आता है बिहार, जिसका जनसंख्या घनत्व है 1102। पश्चिम बंगाल 1029। उसके बाद केरल 859। मध्यम जनसंख्या घनत्व में आने वाले कोई 2 राज्यों के नाम। तो मध्यम जनसंख्या घनत्व में महाराष्ट्र, कर्नाटक। उसके बाद निम्न जनसंख्या घनत्व में अर्थात जनसंख्या घनत्व 300 से कम है तो 17 अरुणाचल प्रदेश, 52 मिजोरम और उसके बाद हमें देखा 86 सिक्किम। और इसमें एक बात और है कि इस निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में हमारा राज्य राजस्थान भी आता है। कौन सा आता है? राजस्थान, जिसका जनसंख्या घनत्व है 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कक्षा 12 के सिलेबस के अनुसार उसमें बता रखा है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अर्थात जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनमें पहला जो कारक आता है वो आता है प्राकृतिक कारक। कौन सा कारक आता है? प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक। नंबर 2 पर आता है आर्थिक कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारक। नंबर 3 सामाजिक कारक। नंबर 4 राजनीतिक कारक। नंबर 5 ऐतिहासिक कारक। ये सभी वे कारक है जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं, अर्थात जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को पूछा जाए तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, ऐतिहासिक कारक। प्राकृतिक कारक में कौन कौन से कारक आते हैं? तो प्राकृतिक कारक में आते हैं जलवायु,
मिट्टी, जल की उपलब्धता और उसके बाद धरातल, अर्थात ये सभी कारक जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। जलवायु यदि सही है, जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। जहां पर भी सभी कारक आपको सही अवस्था में मिलते हैं, उचित अवस्था में मिलते हैं, मानव उपयोगी मिलते हैं, वहां जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक में कौन कौन से कारक आते हैं? तो आर्थिक जो कारक है उस आर्थिक कारक में आते हैं खनिज, खनिज के बाद आता है औद्योगिकरण, औद्योगिकरण के बाद आता है नगरीकरण, नगरीकरण, ये आर्थिक कारक में आते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में कौन कौन से कारक आते हैं? तो सामाजिक कारक आते हैं रहन सहन, रीति रिवाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ये सामाजिक कारक आते हैं। उसके बाद आता है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक में वे सभी कारक आते हैं जो राजनीतिक उथल पुथल या राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण लोगों को, राजनीतिक उथल पुथल और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण लोगों को परेशानी पैदा करते हैं, उनको सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों के कारण, आतंकवादी घटनाओं के कारण लोग वहां रहना पसंद नहीं करते हैं, जिससे वहां का जनसंख्या घनत्व प्रभावित होता है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक में क्या होता है? कई स्थान ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि लोग उनको छोड़ नहीं पाते। इस कारण ऐतिहासिक कारक भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 5 कारक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जनसंख्या वितरण, जो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में दोबारा कल आपको समझा दिया जाएगा।